अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि जो ट्राइग्लिसराइड है, जिस मौजू के ऊपर ये वीडियो है कि वो ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, और मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एक मिसाल दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, इसको चेक कैसे करते हैं, इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है और वो कौन सा लेवल होता है कि जिसके बाद इसका इलाज ज़रूरी है। और वीडियो का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम बात करेंगे कि इसका इलाज आप ज़िंदगी में अपनी तब्दीलियां लाके कैसे कर सकते हैं और बाकी क्या इलाज होता है। तो ये समझने के लिए कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में पिछले दिनों मई के महीने में एक सहाफ़ी जो है, बड़ा मशहूर सहाफ़ी हैं वो अगवा होते हैं। उसके बाद वो तकरीबन 4.5-5 महीने के बाद वो दोबारा वापस आते हैं अपने घर। जो सबसे पहली चीज़ लोगों ने नोट की वो ये नोट किया कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आप समझे कि 4 से 4.5 महीने में उनका वज़न कम था। वो वज़न क्या होता है, तो आप ये करें कि अगर मुमकिन है आपके लिए तो आप अपनी तोंद को पकड़ें, आप देखें कि क्या आपके हाथ में वो फोल्ड आता है आपका जो पेट का होता है। तो या फिर आप किसी को भी देखते हैं जो बाज़ार में कोई घूम रहा है, किसी का पेट बाहर की तरफ है, तो वो क्या चीज़ है, हम उसे कहते हैं ये मोटापा है, ये फैट है, ये ट्राइग्लिसराइड है। दरअसल ये क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड है। होता यह है कि आम रूटीन में हम जो कुछ खा रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कुछ फैट्स भी होती हैं और प्रोटीन भी होती हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता कि एक दिन की हमें कैलोरीज़ चाहिए कितनी है, कितनी हमें ज़रूरत है और हम खा कितनी रही हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मुझे चाहिए होती हैं 1500 एक दिन में कैलोरीज़ और मैं खा रहा हूँ 2000, और कभी कभी ज़ाहिर है कि हम कोई पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया तो एक्स्ट्रा भी आ गई। अब मेरी ज़रूरत से ज़्यादा जितनी भी एनर्जी होगी वो जाके ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में वहाँ पे स्टोर में आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी, वो फैट की शक्ल में आ जाएगी, चिकनाई की शक्ल में आ जाएगी, मोटापे की शक्ल में आ जाएगी। अब आम रूटीन में तो हम क्या करते रहते हैं, हमें हर बंदा बताता रहता है कि आप मोटापा, आप मोटे हो रहे हो, तो हम रनिंग शनिंग करते हैं। जैसे उस सहाफ़ी की भी बात करें तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो बहुत फिज़िकली एक्टिव थे, तो वो बर्न करते थे या बर्न करने की कोशिश करते थे, या हम में से हर कोई बर्न करने की कोशिश करता है उस फैट को जो ट्राइग्लिसराइड होता है, जो मोटापे की शक्ल में पड़ा होता है। लेकिन जाहिर है हमारे लिए क्योंकि मुमकिन नहीं होता कि हम मुसलसल जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो जो ग्लूकोज इस्तेमाल में आ जाती है और इजाफी बच जाती है वो जाके स्टोर हो जाती है ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में और ये मोटापे की शक्ल में। इसका फिर फ़ायदा क्या है, देखें, इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि कल कला खुदा न खास्ता किसी भी वजह से अगर आपको कैलोरीज़ कम मिल रही हों जो आपकी ज़रूरत होती है, तो पड़ी हुई यही जो फ़ैट है ये आपके काम आ जाती है। ज़ाहिर है बीमारियों की तो जड़ है ये, लेकिन एक इसका नेगेटिव का पहलू का एक अच्छा पहलू मैं आपको बता रहा हूँ। वापस जाते हैं उसी साफ़ी की मिसाल की तरफ कि जब 4.5 महीने वो, यानी उनको खाना कम मिला होगा, तो उनकी यही जो फैट पड़ी थी, यही जो ट्राइग्लिसराइड पड़ी थी, तो ये जो मोटापा जिसने दिया हुआ था तो यही इस्तेमाल में आई। और हम लोगों ने जब 4.5 महीने बाद उस शख्स को देखा तो हमने क्या कहा, इसके दो तरीके हैं कहने के, कि उस शख्स का वज़न कम हो गया, वो शख्स बिल्कुल कमज़ोर हो गया। दूसरा ये है कि जो उसका मोटापा था, उसकी फ़ैट पड़ी थी, तो वो कम हो गई है। ज़ाहिर है अल्लाह ना करे कि किसी को भी इस सूरत हाल से गुजरना पड़े, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ की मिसाल दे के समझाने का मतलब ये होता है कि ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये हमारा मोटापा होता है। और बाज़ का जब हम किसी बीमारी का शिकार हों, किसी स्ट्रेस में चले जाएं, या किसी भी वजह से हम खाना पीना कम कर दें या एक्सट्रीम डाइटिंग पे चले जाएं, तो हम इसको लूज़ करते हैं, हम इस ट्राइग्लिसराइड को छोड़ देते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये चिकनाई की एक शक्ल है हमारे जिस्म के अंदर, और इसकी अलामात नहीं आपको आएंगी सिवाय इसके कि अगर आप मोटापा की तरफ जा रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है? ये पता ऐसे चलता है कि आप एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल चेक होता है, एलडीएल चेक होता है, एचडीएल चेक होता है। ट्राइग्लिसराइड उसका हिस्सा है। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये नॉर्मल कहते हैं। अगर किसी का 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो बहुत ये ज़्यादा है। 200 से 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है तो बहुत ज़्यादा है। और अगर 400-500 से ज़्यादा है किसी का ट्राइग्लिसराइड तो एक्सट्रीमली हाई ट्राइग्लिसराइड है। क्या ये होना चाहिए? ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए नॉर्मल से ज़्यादा, क्योंकि ये बुनियाद बन जाता है फिर खून की नालियों में चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल के जमने की, और जिसके नतीजे में फिर बहुत सारे जैसे दिल के अटैक हैं और इसी तरह से जो फिर दिमाग के अटैक हैं, फालिज के अटैक हैं, वो जन्म लेते हैं। खून की नालियों में जाके ये जमता है। पाँव की नाली, पाँव जो है
उसकी जो खून है वो रुकता है और लोग गैंग्रीन जैसी बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं जिसमें पाँव को काटना पड़ता है। तो ये पहला हिस्सा था। अब अगले हिस्से में हम बात करते हैं कि क्या तरीका है आपके पास अपने इस बड़े हुए ट्राइग्लिसराइड को कम करने। ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए पहली और बहुत अहम जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो ये है कि आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। वो ये है कि हफ्ते में 5 दिन कम से कम आप 30 मिनट के लिए या तो किसी पार्क में जाके बड़ी तेज़ी से चलने की कोशिश करें, यानी जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, और इसे पावर वॉक भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि आपने इस तरीके से चलना है कि आपके दिल की धड़कन बढ़ जाए। बाज़ औक़ात लोग जो क्या करते हैं कि वो जाते हैं पार्क्स में और टहल रहे होते हैं, स्ट्रोल जिसे कहते हैं, उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप वॉक कर लेते हैं तेज़ी से वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप साइकिलिंग करें हफ्ते के 7 दिनों में से 5 दिन और कम से कम 30 मिनट के लिए। और अगर वो नहीं करना चाहते तो स्विमिंग का ऑप्शन है कि जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो आप स्विमिंग करें 30 मिनट के लिए। इसी तरह से आप रोप स्किपिंग कर सकते हैं कि जैसे लोग जो हैं वो रस्सी फलांगते हैं, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि जो आपको करनी चाहिए। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक एक्सरसाइजेस, ताकि आपके दिल की धड़कन बढ़े। तो ये जो आप करेंगे हफ्ते के 7 में से 5 दिन, तो इससे आपका ट्राइग्लिसराइड। दूसरी चीज़ जो ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो आपका अपने वज़न को कम करना है। इसके बारे में बहुत कम लोग समझते हैं। ट्राइग्लिसराइड की दवाई खाना बहुत आसान है, लेकिन वज़न कम करना उससे कहीं आसान है जब आपको ये पता चल जाए कि दवाई नहीं खानी पड़ेगी ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए अगर आप अपना वज़न कम करते हैं। अगर देखें आज ही आप अपना वज़न करें, वेट करें अपना, और ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर आपका ज़्यादा है 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो आपने जितना भी आपका वज़न है, और अगर ख़ास तौर पे वो आपके आइडियल बॉडी वेट जो कि हाइट के हिसाब से होता है, कद के हिसाब से होता है, उससे ज़्यादा है तो कम से कम 5 किलो, और अगर बहुत ज़्यादा है तो 10 किलोग्राम जो है उसको कम करें। जैसे ही आप 5 to 10 kg कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्राइग्लिसराइड का लेवल आपका। इसके बाद जो चीज़ अहम है वो है, उसको हम कहते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन, कि आप अपने खाने की आदतें जो है उनमें थोड़ी तब्दीली लाएं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जब आप कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और इसी तरह से कुछ ऐसे फ़ैट्स खाते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हेल्दी फ़ैट्स नहीं है, ये जितने भी तेल होते हैं आम तौर पे, यानी कि ऑयल्स जो होते हैं, फिर ये ऑयल इस तरह की फ्राई की हुई चीज़ें होती हैं, तो ये अच्छे वाले फ़ैट्स नहीं होते। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी आखिरकार ट्राइग्लिसराइड बनता है, और अगर फैट्स हैं वो अच्छे वाली नहीं है। अच्छे वाली कौन सी होती हैं? जैसे आप जो है कोकोनट है, नारियल, उसके अंदर है, नट्स हैं, ये जो काजू वगैरह हैं, उनके अंदर जो होता है वो हेल्दी फैट्स हैं। डार्क चॉकलेट के अंदर हेल्दी फैट्स हैं। एवोकाडो एक आपको पता है फल है, अक्सर मैं बात करता रहता हूँ, उसके अंदर हेल्दी फैट्स हैं। सीड्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के, कद्दू के बीज, सनफ्लावर जो सीड, तो ये अच्छे वाली फ़ैट्स हैं इसके अंदर, ये ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुई होती। तो इनको अगर इस्तेमाल करें और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें और बुरे वाली फैट्स का हम इस्तेमाल करें, तो डाइटरी मॉडिफिकेशन से भी आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल। इसी तरह से ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए, और इसके साथ साथ आप एलडीएल को भी कम कर सकते हैं, एचडीएल जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा मछली का इस्तेमाल करें, क्योंकि मछली के अंदर, फ़िश के अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ख़ास तौर पर ये जो सैमन मछली है, ट्यूना मछली है, मैकरेल मछली है, इस तरह की जितनी भी मछलियाँ हैं उनके अंदर ओमेगा 3 नामी फैटी एसिड, अच्छे वाला फैट्स होते हैं जो आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। लेकिन अगर आप मछली नहीं खाना चाहते, या जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको मार्केट से ओमेगा 3 फ़िश ऑयल या ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है इसके सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। अब वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें या मछली का इस्तेमाल करें, तो दोनों सूरतों में आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल इससे भी बेहतर। जो पानी है उसको आपने ज़्यादा पीना है, क्योंकि होता यह है कि जब हमारे पास बाज़ मरीज़ आते हैं कि जिनको पानी की कमी होती है, तो खून के अंदर मौजूद चीज़ों का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन जब आप अपने पानी का लेवल पूरा करते हैं तो वो लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अक्सर हमारे पास शुगर के वो मरीज़ आते हैं जिनकी जो शुगर है 500-700 तक गई हुई होती है, जिसको बेसिकली हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, या एचएचएस एक नामी बीमारी होती है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट। तो उन सूरतों में हम पहले 1 लीटर पानी देते हैं, मरीज़ को लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, जिससे उनकी शुगर का लेवल पानी की वजह से भी कम आ जाता है। इसी तरह से अगर आप एक दिन में 8 से 12 गिलास पानी के पीते हैं, यानी 2.5 से 3 लीटर, अगर आप 2 से 2.5 लीटर तो लाजमी पिएँ
गर्मी हो सर्दी हो, तो उससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बेहतर दोस्तों ये तो वो तरीके हैं जिनको हम नेचुरल वेज कहते हैं, कुदरती तरीके कहते हैं कि जिसकी मदद से आप अपना बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड जो है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन जहन में रखें कि क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की वजह से खून की नालियों में क्लॉटिंग का डर होता है, इन्फ्लेमेशन अगर आपकी खून की नालियों में है तो ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है, ना सिर्फ ये कि आपका मोटापा होता है बल्कि खून की नालियों के मसाइल भी इसकी वजह से होते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप अपने प्राइमरी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल की तब्दीलियों की भी बात करेंगे जो मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। वो आपको कुछ दवाइयाँ होती हैं इसको कम करने के लिए जिसको हम स्टैटिन कहते हैं, वो फाइब्रेट ग्रुप होता है अलहदा से, किसी तरह एज़ेटेमाइब अब नई दवाई आई हुई है, तो उनकी मदद से भी आपके जो इस ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने की कोशिश करता है डॉक्टर, ताकि आपकी सेहत को कोई मसाइल ना जन्म ले। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से बात करना, और अगर वो लाइफस्टाइल का बता देते हैं तो अच्छी बात है, वरना इस वीडियो में मैंने बता दी है क्योंकि मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त भी इस मसले से गुजर रहा है तो आप प्लीज़ उसको शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर आप ये वीडियो शेयर कर दें। और इसी तरह से एक अच्छा सा कमेंट इसलिए कर दें कि इस तरह की वीडियोस फिर मैं मज़ीद बनाता रहता हूँ, तो अच्छा कमेंट होगा आपका तो उससे वीडियो जो है ये इसको ज़्यादा यानी कि यूट्यूब आगे भेजता है। वीडियो को लाइक भी आपने ज़रूर करना है, और अगर आपने चैनल को नहीं किया हुआ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, उससे भी चैनल को फ़ायदा होता है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।